हेलो फ्रेंड, राधे कृष्णा। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मनोरमा ब्लॉग में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आप सभी लोगों का हम तहे दिल से स्वागत कर रहे हैं। और आज हम बात करेंगे बेटियों के बारे में कि बेटियों का हमारी बेटियों का जीवन कैसा होना चाहिए। तो बेटियां हमारी ससुराल में खुश हो या दुख हो बेटियों को कभी मायके में वो जल्दी जल्दी बुराई नहीं करती। वो होती अच्छी बेटियां। और बेटियां ज़्यादातर जो अपने ससुराल की हर वक्त मायके में बुराई बताती रहती हैं, वो अपने ससुराल का भला कभी नहीं चाहेंगी और अपना ससुराल कभी नहीं जोड़ सकती। जैसे कि कहा गया है कि बेटियां अगर ससुराल में खुश होती हैं, जैसे कि मतलब कहा गया है कि बेटियां अगर ससुराल में खुश होती हैं तो वह खुद ही मायके जाना छोड़ देती हैं। ये तो बात सत्य है। अगर ससुराल में खुशी ज़्यादा मिलती है और उसे किसी प्रकार का दुख नहीं मिलता है, मायके से ज़्यादा ससुराल में अगर प्यार दुलार मिलता है तो मायके जाना ऑटोमेटिक ही छोड़ देती हैं। क्योंकि पति के बगैर उस औरत के दिल में कहते क्योंकि पति के बगैर उस लड़की का जीवन ही व्यर्थ है और वो लड़की पति के बगैर रह ही नहीं सकती है। औरत का दिल ही नहीं लगता, क्योंकि अगर पति अच्छा हो तो ससुराल में गुजारा गरीब से गरीब बेटियां और गरीब से गरीब बहुएं अपने पति के साथ बिता सकती हैं। गुजारा कर लेती हैं अगर पति अच्छा हो। अगर पति नकारा, नशेड़ी, जुआड़ी, गजेड़ी होता है तो वो पत्नियां कैसे जिएं। फिर यही सोचती हैं कि कहीं हम मायके चली जाएं या हम कुछ दिन बहन के यहाँ रुक लें, कुछ दिन अपने भाई के पास रुक लें, कुछ दिन अपने ननद के यहाँ रुक लें। इस तरह भागने की कोशिश करती रहती हैं। अगर बेटियों को ससुराल में प्यार दुलार और अच्छे से सम्मान मिलता है तो वो बेटियां मायके ऑटोमेटिक कम जाना बंद कर देती हैं। और जो लड़कियां ज़्यादा मायके जाती हैं, ज़्यादा जल्दी जल्दी मायके नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा मायके जाओगे तो मायके में कदर तुम्हारी कम होने लगेगी। ज़्यादा दिन में जाओगे तो हाँ, वो लोग खुश होंगे कि हमारी बेटी आ गई है, हमारी बेटी आ गई, हमारी बुआ आ गई है, हमारी ननद आ गई, हमारी दीदी आ गई। सारे रिश्ते जो होते हैं मायके में यही होते हैं। तो वो लोग सभी खुश हो जाते हैं कि हमारी बेटी आ गई है, चलो बेटी को हम पानी पिलाते हैं। लेकिन जब जल्दी जल्दी जाओगे तो क्या कहेंगे, अरे अभी तो आई थी, चलो उनको पानी ठंडा पिला देते हैं, क्या करना है। क्यों बेटी, पानी पी लोगी ना? हाँ माँ, पानी पी लेंगे। और जब ज़्यादा दिन में जाओगी, 1 साल 6 महीने में जाओगी, अरे बुआ, बेटा देखो बुआ बहुत दिनों के बाद आई है, कुछ पानी पीने के लिए ले आओ। और माँ भी बोलेगी, अरे हमारी बेटी बहुत दिनों के बाद आई है, चलो हम अपनी बेटी को कुछ खिला पिला देते हैं। और जल्दी जल्दी जाओगे तो अभी तो आई थी, अभी तो खिलाया था बना के, अब रोज़ रोज़ कहाँ से लाएंगे इतना। और इसी तरह कंपेयर करके और अपना काम चला लेंगी। बेटियां हैं क्योंकि वो बेटियां नहीं कहेंगी कि मम्मी के यहाँ हमारे क्या खाने को मिला, क्या पानी को पीने को मिला तो ठीक है। अगर कुछ बेटियां हैं अकेले जाएंगी तो कोई पानी तक नहीं पूछता है। हम बताएंगे नहीं किसको, लेकिन जो हमारा वीडियो देखेगा तो जिसको लगेगा कि हमारे पर आधारित है तो समझ जाएगा खुद। पानी तक नहीं पूछती हैं कि बेटियां हमारी। लेकिन अगर बेटी मायके गई है तो वो मायका बेटी के लिए पराया घर हो जाता है, क्योंकि ससुराल अपना हो जाता है ना। ससुराल में एक चाहे अगर मायके से ससुराल आएगी, अगर पानी नहीं मिलेगा, नहीं पीने को मिलेगा तो उसे नहीं लगेगा क्योंकि वो अपने घर में है। अगर मायके जाएगी तो भाई वो मेहमान के रूप में जा रही है तो उसको मतलब सम्मानजनक पूछना चाहिए। लेकिन नहीं, कुछ लोग ऐसा नहीं कर सोचते, अरे हमारी बहन है, हमारी दीदी है, तो बेटियां कहती हम अपने घर ही तो आए हैं। बेटियां सोचे अरे अपने मायके जा रहे हैं, लेकिन वहाँ के लोग, माँ कभी न कभी ऐसा कह ही देती है। जैसे वहाँ जैसे हफ्ते में रुको, 15 दिन रुको, जहाँ जाने की बारी आती है तब माएँ बोल देती हैं कि बेटा कुछ रह तो नहीं जा रहा, हर बार तेरा कुछ ना कुछ छूट ही जाता है, अब की ध्यान से रख लेना, कहीं बच्चे के कपड़े, कहीं तुम्हारा कपड़ा, कुछ ना कुछ छूट ही जाता है। तो ये बहुत दुख होता है
कि एक मायका था, हम कहीं पहले मायका हमारा था, हम कहीं भी जाएं कपड़े लत्ते छोड़ जाएं पड़े रहें तो कभी ये नहीं होता था कि हमारे कपड़े रह गए हम कपड़े ले जाएं, क्योंकि हमके वापस लौट के आना, हम पहनेंगे यहाँ। लेकिन जब माँ बाप ये कह देते हैं अरे बेटा ध्यान से सब कुछ रख लेना, तेरा कुछ ना कुछ छूट ही जाता है, तब यही लगता है कि हाँ ये मेरा पराया घर है। नहीं तो अगर कुछ छूट जाए तो यही रखा रहने दो, बेटी फिर से आएगी फिर चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बेटी अपनी ही आया जाया करेगी चला जाएगा। अगर ये कह देते अगर तेरा कुछ ना कुछ छूट ही जाता तो ऐसा लगता है कि हाँ हम अब पराए हो गए हैं, अपने माँ बाप के लिए पराए हो गए हैं, हम पराए घर की हैं, अब यहाँ मेहमान के रूप में आए हैं तो कुछ छूट जाएगा तो टोकेंगे ही ना, तुम्हारा कुछ ना कुछ छूट ही जाता है। अजीब लगता है सुनने में, लेकिन सत्य यही है कि बेटियां मायके के लिए मेहमान हो जाती हैं और ससुराल के लिए अपना हो जाता है। ससुराल जो कि वो पराया घर है, उससे कोई रिश्ता नहीं था, कोई नहीं, वहाँ सब लोग पराए हैं, लेकिन वहाँ जाते ही सब अपने वहाँ के हो जाते हैं और मायके के अपने हो के पराए हो जाते हैं। ये बात तो सत्य है। कहते हैं परिवर्तन से किसी को कितनी ही पीड़ा क्यों न हो, परिवर्तन से किसी को कितनी ही पीड़ा क्यों न मिले, अंत में उसे आनंद ही प्राप्त होता है। आनंद सृष्टि का स्वभाव है, ये तो बात सत्य है, आनंद सृष्टि का स्वभाव है, हर चीज़ में आनंद मिलता है। और भाई सृष्टि है, परिवर्तन है, शादी ब्याह के बाद परिवर्तन चेंज होता है, हमारे परिवर्तन में सुधार आता है। जैसे कि हम ससुराल के लिए अपनी सगी खास हो गए और मायके के लिए पराए हो गए, तो यही परिवर्तन है। परिवर्तन से किसी को कितनी ही पीड़ा क्यों न हो, भाई तो निभाना पड़ेगा, ये परिवर्तन है। बेटियों को पीड़ा होती है कि हमारा अपना मायका छूट गया और किसी पराये का घर अपना हो गया, जो कि मेरा अपना वहाँ कोई नहीं है, सारे अपने रिश्ते सगे हो जाते हैं और मायके के खून के रिश्ते वो पराये हो जाते हैं। ये है परिवर्तन, परिवर्तनशीलता यही कहते हैं कि परिवर्तन में कितना कितना बदलाव आ जाता है हमारे रिश्ते में, धरती आसमान का बदलाव। तभी भी लोग नहीं सोचते हैं कि हम अपनी बेटियां दूसरों को दे रहे हैं, दूसरी बेटियां अपने घर ला रहे हैं तो बहू को अपनी बेटी बना के रखें। कुछ लोग अभी ऐसा नहीं सोचते, अरे वो बहू बहू है, बेटी बेटी है, ऐसा नहीं करना चाहिए। और इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम देती हूँ, किसी को अगर बुरा लगे तो क्षमा करना। और हमें कुछ मिला नहीं था तो इसलिए बेटियों के टॉपिक पर हमने बात की है। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कमेंट ज़रूर करना कि हमने कितना अच्छा कहा है कितना नहीं कहा है, किसी को अच्छा लगे किसी को ना अच्छा लगे, इसके लिए हम तहे दिल से माफ़ी मांगते हैं। सॉरी। बाय बाय, राधे राधे।